वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी यहाँ पर इसको बना लेते हैं। मॉर्निंग में आप लोग की वीडियो आ गई है, आप लोगों ने वो देखी ली होगी, जिसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल और वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, जिसमें काफी कुछ हम लोगों ने कवर किया है। आज कुछ आर्टिकल मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे, जिससे कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो वो जो चीजें होती हैं वो आप लोगों को दोनों जगह फायदा पहुंचा सकती है। अगर आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज करना चाहते हैं तो वहां भी उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस आर्टिकल, इस जो लेक्चर के अंदर हम लोग काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो संडे को थोड़ा सा एक सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। नॉर्मली कुछ साइंस एंड टेक के कुछ पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कुछ आर्टिकल जो आप लोगों के बचे हुए हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो काफी प्यारा सा, काफी इंटरेस्टिंग ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है संडे को, मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लो आप भी। तो मैंने कहा एक तो मॉर्निंग में वीडियो जल्दी आई गई थी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग संडे में हल्का सा इधर उधर कर लेते हैं, ताकि इजीली आप लोग भी एंजॉय कर सको। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सातों के सातों दिन ऐसा लगता है कि रोबोट की तरीके से लग रहे हैं। तो इसका यार देखो, थोड़ा सा मैं ऑल्टरनेटिव कुछ अभी खोजने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि संडे में कुछ डिफरेंट थोड़ी सी चीजें देखने को मिले, ठीक है। कई सारे बच्चों ने कई सारे रिकमेंडेशन दिए। आप लोग के माइंड में क्या रिकमेंडेशन है संडे के लेक्चर को लेकर, तो आप लोग भी अपनी रिकमेंडेशन बता सकते हैं, जिसमें आप लोग जैसे कि मॉर्निंग में जो वीडियो आ रही है 4 बजे, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है संडे के लिए, और द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए क्या रिकमेंडेशन है संडे के लिए। तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, तो स्टडी लवर वीर, ये @gmail.com पूरा लिखना है, स्टडी लवर वीर, ठीक है, स्पेलिंग जो भी है, ठीक है, STUDYLOVER@gmail.com। तो उस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा बहुत प्यारे प्यारे लोगो सेंड किए गए हैं एसएलवी फैमिली के। तो देखता हूं जो और आ रहे हैं, आने दीजिए, पहले एक बार फिर चूज करेंगे उनमें से। अगर आप लोगों को लगता है चेंज करना चाहिए तो फिर चूज करेंगे एक अच्छा सा लोगो, देखेंगे कौन सा वो लोगो हो सकता है जो कि आने वाले टाइम में एसएलवी फैमिली के लिए एक नया लोगो होगा। आप भी सेंड कर सकते हैं StudyLoverVeer@gmail.com पर। तो यहां पर देखते हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, लगभग मुझे लग रहा है कि 80 के करीब लोग अभी आ चुके हैं, ठीक है। मैं देख रहा था, गिन रहा था, मैंने कहा कितने सारे मेल अभी पड़े हुए हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, देखता हूं अच्छे लोगों जो निकल कर आएंगे उनके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे से मेहनत की आप लोगों ने, मुझे इतना यकीन नहीं था कि आप लोग इस तरीके से सेंड करोगे, पर लेकिन रियलिटी में यार काफी अच्छे अच्छे लोग आप लोगों ने सेंड किए हैं। यहां पर आज संडे है, संडे को रिवीजन कर लिया कीजिए। जो सैटरडे में एस्से रहता है, एक तो उसके ऊपर फोकस दीजिए आप लोग, और इसी के साथ में मेरी पेन को क्या हो गया सेकेंड, हाँ, तो इसी के साथ में आज आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो जरूर आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए एस्से लिखने के बाद में। ये दो चीजें जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता आप लोग कंटिन्यू रखनी है कम से कम। ये आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर लाकर आप लोगों को देगी, अगर कंटिन्यूअसली आप लोग इनको प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें यहां पर। आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और ये लास्ट संडे है इस साल का, अच्छे से एंजॉय कीजिए, फिर अगले साल आप लोगों को संडे देखने को मिलेगा। तो इस साल का ये आखिरी संडे होगा, तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट जो संडे हो वो बहुत बेहतरीन हो इसके कंपेयर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक केस के बारे में बात करूंगा जो फिर से अभी न्यूज में आ गया है। ये है आभ्या केस। आभ्या केस काफी पुराना है। यहां पर ये पिक्चर देखकर आप लोग समझ जाएंगे केस क्या है, इसके बारे में डिटेल में यहां पर दिखाया गया है। ये जो केस है ये 1992 का केस है, यानी कि 1992 का केस है, और 2020 में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 28 साल पुराना केस है ये आप लोगों के सामने, जिसका जस्टिस यहां पर नहीं मिला था। उसी केस को अब फिर से यहां पर लग रहा है कि जो ये जस्टिस मिलने वाला है। आखिर हुआ क्या था, देखिए आप लोगों ने सुना होगा, इसको थोड़ा सा ऐसा माहौल से डिस्कस करते हैं कि आप लोग पूरा कोरिलेट कर सकें। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी हॉस्टल में रहते हैं, और वहां पर हॉस्टल में कोई एक वार्डन है, ठीक है, और इसी के साथ में कोई एक और पर्सन है, तो वो उस हॉस्टल को चलाते हैं। वहां पर आप लोग एज ए पर्सन उस हॉस्टल में रहते हैं। अब रात को आप लोगों की आंख खुली और आप लोगों ने सोचा किचन से यार पानी लेकर आते हैं। तो लगभग 4 बजे का टाइम था। यहाँ पर 21 ओल्ड ईयर जो आभ्या थी, ये आई यहाँ पर किचन के अंदर पानी लेने के लिए। तो जैसे ये किचन के अंदर पानी लेने के लिए रेफ्रिजरेटर खुला, तो इसको लगा कि किचन के अंदर दूसरी साइड में कोई और भी है यहाँ पर। तो यहां पर 2 पर्सन थे जो कि एक तरीके से नग्न अवस्था में थे यहां पर। तो इसने उनको देख लिया। ये जो 2 पर्सन थे, इसमें से एक तो फादर ही थे, जो कि बोला जाता है ना कि अगर आप लोग देखिए आज के में कि कितनी इज्जत से देखा जाता है। जैसे आप लोग देखिए मंदिर मस्जिद में भी आप लोगों ने देखा होगा जो साधु ये इस तरीके से पादरी वगैरह होते हैं, इसी तरीके से जैसे कि यहां पर जाएंगे चर्च वगैरह में फादर वगैरह होते हैं।
तो इनको इन्होंने नग्न अवस्था में पाया गया और सिस्टर सैफी के साथ में। ये खासकर वो सिस्टर उनको बोला जाता है जो कि एक तरीके से इन सब चीजों को छोड़कर अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से अपने आप को नन की तरीके से जिनको दिखाया जाता है। पर लेकिन जब इनके द्वारा ये देखा, ऐसा हो गया बिल्कुल कि ये अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने निकल कर आई। तो जो दोनों इस अवस्था में थे उनके द्वारा देखा गया कि तुम पकड़े गए हो, तो उन्होंने इस लड़की को क्या किया, इस लड़की को एक ने पकड़ लिया, उसने मुंह दबोच लिया जो फादर थे, और जो औरत थी उसने इनके सर पर जो यहां पर कोई कुल्हाड़ी टाइप की जो एक्स टाइप की रखी हुई थी वो इसके सर पर मारी, तो ये वहां पर मूर्छित होकर गिर गई। तो फिर इसको खींचा और खींचकर यहां पर एक कुआं था पास में, उसमें ले जाकर इसको डाल दिया, यानी कि इसमें डाल दिया। इसका मतलब ये दिखाया गया इसको कि इसको किसी ने मारा नहीं है, इसने कुएं में कूदकर अपने आप सुसाइड कर लिया गया है। बाकी इसका जो स्कार्फ वगैरह था या फिर जो इसकी चप्पलें वगैरह थी वो भी इधर उधर कर दिए ताकि किसी को पता ना चले कि ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिला है। तो देखिए ये जो फादर वगैरह होते हैं या फिर मंदिर में अगर आप लोग देखिए जिस तरीके से जो साधु या फिर पादरी वगैरह जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं या मौलवी वगैरह जो होते हैं, अगर ये इस तरीके की हरकतें करने को आ जाएं तो फिर लोगों का जल्दी से विश्वास नहीं होता है कि यार ये ऐसी हरकतें कर सकता है क्या, क्योंकि लोग जो है ना कहीं एक दर्जा ऐसा देने लगते हैं कि भगवान भाई एक तरीके से हमको ये भगवान तक या अल्लाह तक या गॉड तक पहुंचाने वाले हैं, तो लोगों को लगता है कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, ये आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, ये तो एक तरीके से भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से ये कैसे ऐसे हरकतें कर सकते हैं। पर लेकिन इसीलिए यहां पर सोसाइटी में अगर कोई ऐसी हरकत कोई ऐसा केस निकल कर आता है तो सबसे बुरी कंडीशन ये लगती है कि उस केस को पब्लिक के सामने लाने से पहले 1000 बार सप्रेस किया जाता है कि हमारे रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसी तरीके से हमारी जो ये संस्था है इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे। तो इसके चलते केस को बार बार दबाया गया और दबते दबते आज के डेट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस केस को 2020 में, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा इस केस को दबाया गया। तो ये जो अब ये केस था ये यहां पर ये काफी ज्यादा अभी लग रहा है कि एक रिलीफ की तरीके से, क्योंकि अब यहां पर इसके काफी सारे पत्ते खुल चुके हैं। स्टार्टिंग में अगर बात करें जो केस था, बोला गया कि पुलिस के द्वारा भी और क्राइम ब्यूरो के द्वारा भी यहां पर इसको सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई और केस को इधर उधर करने की कोशिश की गई। तो इसके चलते जो वर्डिक्ट था यहां पर ये अभी जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट के द्वारा तिरुवनंतपुरम यानी कि जो केरला के अंदर में है, यहां पर जो कैथोलिक विकार यानी कि एक तरीके से यहां पर फादर आप लोग बोल सकते हैं थॉमस जो केतुर थे, उसी के साथ में सिस्टर सैफी थी, इनके खिलाफ यहां पर ये केस निकलकर सामने आया था, जिसके चलते उस टाइम पर यह बोला गया था कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं। पर लेकिन इन्होंने 21 साल की एक लड़की जिसका नाम आब्या था उसकी जान ले ली गई थी और उसको सुसाइड करार देने की कोशिश की गई थी। तो ये जो इस तरीके से अभी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये अभी पूरा केस सामने खुलकर आ रहा है, इसके पत्ते जो सामने खुलकर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा विश्वास भी बढ़ाते हैं जस्टिस सिस्टम में कि हाँ यार कुछ तो है जो यहां पर चीजें आने वाले टाइम में भी देखने को मिलती है कि न्याय होता है पर लेकिन थोड़ा देर में होता है, पर लेकिन होता जरूर है। अगर कोई भी ऐसी गलती कर रहा है तो कम से कम उसके मन में खौफ रहना चाहिए कि कल को ये केस सामने निकल कर आ सकता है इस तरीके से। मान लीजिए उन्होंने उसको उस नग्न अवस्था में देख भी लिया था तो आराम से बैठ के समझा सकते थे उसको, जो उनको लगता था इसका जान लेने से क्या मतलब है, ये तो बिल्कुल इसका मतलब है कि वो हड़बड़ा गए बिल्कुल उस तरीके से, और उन्होंने हड़बड़ाहट में आकर या फिर जिस तरीके से भी उन्होंने ये हरकतें की हैं, तो ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से बहुत कड़ी सजा मिलने वाली बात यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से लड़की की जान ले ली गई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद में। आप लोग नॉर्मल फैमिली के अंदर ही देखिए, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, किसी का रेप हो जाता है, तो परिवार वाले भी उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आगे शादी कौन करेगा, इससे ऐसी चीजें सामने निकल कर आएंगी तो क्या होगा, और यही एक वो मुद्दा होता है जिसके चलते ये ऐसी हरकतें करने वालों को कहीं ना कहीं एक ताकत मिल जाती है। तो यहां भी ऐसा ही देखने को मिला, स्टार्टिंग में सप्रेस किया गया, पद एक पावरफुल लोग थे तो उनके सामने कोई आवाज भी नहीं उठा रहा था, पर लेकिन जॉन पुथाई पुराइकल जो थे यहाँ पर एक एक्टिविस्ट थे, इनके द्वारा यहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन की बात की गई और जो केस था ये 1993 में ये दिया गया केस, किसको, सीबीआई को सौंपा गया ये केस। वहां से फिर चीजें निकलनी स्टार्ट हुई, फोरेंसिक जो रिपोर्ट थी यहाँ पर चीजें देखने को मिली, तो यहाँ पर होमिसाइड की बात की गई, यानी कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को मारा गया है, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, कुछ ऐसे एविडेंस कुछ मटेरियल भी देखने को मिले, जिसके चलते आगे देखा गया कि कई सारे तो ऐसे थे कि सबूत जो थे जो कलेक्ट किए गए जिनको डिस्ट्रॉय किया गया था। 1996 से लेकर 2005 तक का यहाँ पर ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है एर्नाकुलम, ठीक है, इनके द्वारा 3 बार क्लोजर पिटीशन यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि ऐसा है कि बार बार केस निकलकर सामने आता है और बार बार उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, ये ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। नंद कुमार नायर जो यहाँ पर डिप्टी एसपी सीबीआई, इनके द्वारा फिर चीजों को देखा गया और तब से लेके चीजें थोड़ी आगे बढ़ी। तो कहने का मतलब यह कि पास्ट में इसको कई बार इस तरीके से बंद करने की कोशिश की गई केस को, ताकि चीजों को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। ये बाद में ये बोला था कि यार जो चला गया वो तो चला गया, कम से कम अब चीजों को संभाल लो, पर लेकिन जो संभालने वाला चक्कर होता है ना, ये ऐसी हरकतें करने वाले को और ताकत दे देता है। इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग इस केस को यहीं पर दबा दोगे और वो सामने वाला बंदा जो हरकतें कर रहा था वो आगे ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो इसके चलते ये सारी चीजें बिल्कुल गलत तरीके से एक
एक छुटकारा पाने वाली जब बात आती है, वो गलत माहौल क्रिएट कर देती है कंप्लीटली। इवन केरला हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई की जो यहां पर बेसिकली इन्वेस्टिगेशन चली थी, उसमें भी एक गैप देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की गई थी, पर हो सकता है कि अब यहां पर जो ये लड़की थी इसको यहां पर न्याय मिलेगा जो उस टाइम पर ये दुर्घटना देखने को मिली थी। तो ये था एक मर्डर केस। यहां पर जिस तरीके से सोसाइटी में चीजें देखने को मिलती हैं, तो आप लोगों के सामने ये चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को किस तरीके की कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग यहां पर ये न्यूज आप लोग बोल सकते हैं जो बात करूंगा आप लोगों से, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पर प्रैक्टिस की जा रही है, किस तरीके से आप लोग आज के दिन में कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस आर्टिकल में अंदर घुसने से पहले कुछ बातें बताता हूं। हमारी बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स टूटती रहती हैं, खराब होती रहती है, एक तरीके से वो कहते हैं कि वैनिश होती रहती है बॉडी से और नई सेल्स बनती रहती है। ये पूरा प्रक्रिया चलती रहती है कि कुछ सेल्स जो है वो खत्म हो गई, फिर नई सेल्स बन गई। इसी के चलते हमारी जो एज है वो हमारी एज आगे बढ़ती रहती है। जो हमारी बॉडी में जो पार्ट्स बनते हैं, ये सेल्स का जो प्रोग्रेशन होता है बॉडी के अंदर, उसके चलते ये चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जो सेल का ये फॉर्मेशन और जो सेल का ये खत्म होना है, इसकी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कुछ ऐसी सेल्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि बॉडी से खत्म नहीं होती है और वो डेड सेल टाइप की होती हैं जो कि इकट्ठा होने लगती हैं एक जगह। तो ये जो इकट्ठा होने लगती हैं उसी को आप लोग नॉर्मली एक तरीके से ये डेड सेल का जो गुच्छा बन जाता है, इसी को आप लोग नॉर्मल तरीके से कैंसर बोलते हैं। अब ये डेड सेल का गुच्छा ये उनके साथ में टकराता है जो ओनली हेल्दी सेल है और अच्छे से अपना काम कर रही है। अब जब ये इस तरीके से इनके साथ में टकराता रहेगा और इसके साथ में ये और भी सेल को अपनी कैटेगरी की सेल में कन्वर्ट करता रहेगा, तो बॉडी में कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया बन जाता है पूरा, जिसको नॉर्मली आप लोग कैंसर के नाम से जानने लगते हैं। ये कैंसर एक ट्यूमर की तरीके से डेवलप होने लगता है, जिसमें कई बार जो काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ जाती हैं, फूटता है, तो जो ब्लड इसके अंदर से निकलता है वो पूरी बॉडी में सारा वो बेसिकली जो भी है डेड सेल उनको फैला देता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अगर स्टार्टिंग में ही जब ये डेड सेल फॉर्मेट होना यहां पर स्टार्ट हुई, जब ये ट्यूमर बनना स्टार्ट हुआ इनिशियल फेज में, अगर यहां पर इसका पता लग जाए और इस तक हम लोग दवाई पहुंचाकर इसको खत्म कर दें, तो यहां पर जो कैंसर है उसको आगे बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए यहां पर हम लोग बात करेंगे नैनो माइसेल के बारे में। ये नैनो माइसेल जो है यहां पर ये नैनो पार्टिकल है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यहां पर यूज किए जाएंगे। बेसिकली होता क्या है, दवाई को टारगेटेड एरिया में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जैसे ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है यहां पर, इस पिक्चर में क्या होता है, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। चूहे के ऊपर जब यहां पर चूहे के अंदर जो कैंसर सेल थी उसके बेस पर यहां पर जो बेसिकली दवाई इसके अंदर इंजेक्ट की जा रही है, तो ये जो दवाई तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो इसके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट ट्यूमर था, उसको ठीक किया गया यहां पर इसकी हेल्प से। पहले आप लोग थोड़ा सा स्टोरी समझिए, तब आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे आखिर ये है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी काफी लंबे समय से यूज की जा रही है। इवन यूपीएससी के द्वारा इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क्या आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर आप लोग जो बॉडी में जो कैंसर वगैरह है उनका एक तरीके से उस तक जो बेसिकली आप लोग दवाई पहुंचा सकते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या फिर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो कोई भी अगर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अगर आती है यहां पर, आप लोगों से एग्जाम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पूछी जाती है जो कि आज के डेट में डेवलप हो रही है या फिर आगे आने वाले टाइम में और संभावना है उसके डेवलप होने की, तो इसका अगर कोई क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसके सारे ऑप्शन सही होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि उसका सारे ऑप्शन सही वाले पर ही आप लोग यहां पर ऑप्शन पर लगाएं। तो ये जो नैनो सेल है यहां पर जिनके बारे में आप लोग बात करते हैं, नैनो सेल्स हो गई, इसी के साथ में नैनो वेसिकल्स हो गया और यहां पर नैनो माइसेल हो गई। ये इसी तरीके से यहां पर ये नैनो माइसेल है जो कि यहां पर अभी सामने निकल कर आई है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके अंदर, ये टारगेटेड थेरेपी के लिए यूज की जाती है। यानी कि बॉडी में अगर कंधे के अंदर कोई लग रहा है कि कैंसर डेवलप हो रहा है, तो इसकी हेल्प से यहां पर बिल्कुल कंधे के पास में ही दवाई पहुंचाई जाएगी और वो जो दवाई है वहां पर कैंसर सेल को यहां पर मारेगी और कहानी खत्म करेगी उनको। तो इसके चलते दो चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। जो नैनो माइसेल है इसके अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर है, एक तो यहां पर हाइड्रोफिलिक की बात की जा रही है। ये क्या होता है, पानी के साथ में आकर्षित होना, यानी कि चिपक जाना। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो आउटर सेल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि पानी के साथ में यहां पर चिपक जाती है। और जो इंटरनल इसका जो एक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। वो नहीं कहते कि पानी से डरने का, फोबिया आप लोगों ने सुना होगा, फोबिया टर्म यूज की जाती है। तो फोबिया का मतलब होता है जल, एक तरीके से डर यानी कि विरोध करना। तो एक चीज को बोलते हैं यहां पर हाइड्रोफोबिया। तो इसका जो बाहर वाला, जैसे मान लीजिए कोई नैनो पार्टिकल है, इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो तो हो गया हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल के साथ में चिपक कर चलेगा आराम से, उसमें एक तरीके से घुल जाएगा। अंदर वाला जो है ये हाइड्रोफोबिया,
दिया, एक तरीके से जल के साथ में नहीं घुलेगा, ये जाकर टारगेटेड जगह पर ही जाकर वार करेगा जहां पर इसको पहुंचना है। तो इसके चलते यहां पर ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है इसको यूज करने की बात की जा रही है, जो कि परफेक्ट डिलीवरी ये सिस्टम माना जा रहा है ड्रग का पर्टिकुलर एरिया तक। आज की डेट में अगर बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम के द्वारा जो यहां पर नैनोमाइसेल जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उसको यूज किया जा रहा है। एक तरीके से आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी नॉर्मली क्या होती है, कीमोथेरेपी यूज की जाती है कि दवाइयों को कैंसर सेल तक पहुंचाया जा सके और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये जो बेसिकली इस तरीके से पहुंचाने का प्रोसीजर होता है, ये आज भी मुझे याद है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जिसको कैंसर हुआ था, आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पर मैंने काफी लंबे समय से उसको बहुत करीब से देखा है, बहुत बार ब्लड भी दिया था उसको जाकर, क्योंकि ब्लड चेंज करना पड़ता है। जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ये इस टाइम पर जब मैं यहां पर हॉस्पिटल के अंदर गया, वहां पर हॉस्पिटल के अंदर मैं लगभग मतलब कई दिनों तक मैं वहां पर विजिट किया। तो अगर मैं वहां 3 घंटे रुक रहा हूं, 4 घंटे रुक रहा हूं, तो उन 3-4 घंटे में कम से कम ना होने में 10 से 12 आदमी की डेथ होती थी वहां पर। इस तरीके से कंडीशन है आज के में हमारी कंट्री में कैंसर की। अलग अलग कैंसर होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन यानी कि पेट का कैंसर हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, मुंह में कैंसर हो जाता है, अलग अलग तरीके के कैंसर आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो कैंसर की जो बीमारी है बहुत हद तक तो हमारे खान पान, रहन सहन, हमारा लाइफ स्टाइल, टेंशन, दुनियादारी उनसे निकल कर आती है। जो इंसान नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में लीड करता है उसको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो जब भी उसकी बॉडी में जब ब्लड चेंज करने की जो लास्ट डेट आती थी ना कि अब ब्लड चेंज होना है बॉडी में इसके अंदर, तो उस बंदे का जो चेहरा था वो सिकुड़कर बड़ा एक तरीके से बड़ा अजीब सा हो जाता था, स्किन वगैरह बिल्कुल अजीब सी हो जाती थी। पर लेकिन जैसी उसकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स जाती थी, जैसे ब्लड जाता था, तुरंत फिर ऐसे लगता था कि जैसे इसको कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ब्लड कैंसर भी एक काफी खतरनाक एक तरीके से ये बॉडी को ऐसा एक तरीके से आप लोग समझिए कि सारी चीजें मैक्सिमम जो ब्लड के फ्लो में ही चलती हैं, ब्लड चलता है सही तरीके से बॉडी में फ्लो होता है, इसी तरीके से इंसान जिंदा रहता है। तो अगर इस तरीके से कैंसर हो जाता है तो ये काफी खतरनाक एक माहौल क्रिएट कर देता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, आप लोगों की बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो वो चीजें पहला मेरा एक ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा जब मैंने ये चीजें इतनी पास से देखी और कहीं ना कहीं अंदर से यार इतना एक तरीके से भरसा जाता था मैंने कहा यार ये चीजें इतने लार्ज स्केल पर हो रही है। मतलब अगर मैं वहां 2 घंटे रुक रहा हूं तो 2 घंटे में 4 लोगों की डेथ होगी, 5 लोगों की डेथ होगी। मतलब हम लोगों के पास में कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम लोग इनका सोल्यूशन निकाल सकें। आज के डे में भी हम लोग वैसे हम लोग मार्स पर पहुंच रहे हैं और चांद पर पहुंच रहे हैं, पता नहीं कहां कहां हम लोग कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें जरूरी है कि इनका कुछ सोल्यूशन निकले। तो इस तरीके की अगर कोई नई टेक्नोलॉजी निकल कर आती है, अब तक कीमोथेरेपी यूज करे थे, तो कीमोथेरेपी में यहां पर ये बेसिकली डोस्टेक्सेल जो करके यहां पर ये दवाई जो यूज की जा रही थी, तो इसको पहुंचाया जाता था बॉडी में, जिसके चलते यहां पर कैंसर सेल को मारा जाता था। तो इसके बारे में भी अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो हल्का सा याद रखना, ये जो ड्रग है यहां पर ये डिलीवर की जाती है, खासकर कीमोथेरेपी जिसको आप लोग बोलते हैं डोसीटैक्सेल। होता क्या है नॉर्मली यहां पर ये होता है कि ये काफी लार्ज स्केल पर कैंसर को ठीक करने के लिए यहां पर ये यूज की जाती है, पर लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट देखने को ये मिलते हैं कि कई बार जो हेल्दी सेल है उनको भी यहां पर ये नुकसान पहुंचाती है। इसके चलते और भी कई सारी प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलने लगती है। ये टॉक्सिक तरीके का एक ट्रीटमेंट है। यहां पर ये ऐसा होता है कि यार अब कुछ नहीं बचा है तो कम से कम वो कीमोथेरेपी यूज कर देख लेते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी है इसमें एक तरीके से जो दवाइयां यूज की जाती हैं, जो जिसमें ये डिसॉल्व होती हैं, वो एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि कई बार लीवर, ब्लड सेल और लंग की जो सेल है उनको भी टॉक्सिक इंपैक्ट उनके ऊपर भी डालता है, उसके ऊपर भी काफी इंपैक्ट डालता है। कहने का मतलब यहां पर ये कि वो नहीं होता है कि अब यार कुछ नहीं बचा तो कम से कम ये करके देख लेते हैं कि अगर जिंदा बचेगा कम से कम बच जाएगा, वरना वैसे तो इंसान मर ही रहा है। तो कई बार उसके बॉडी पर भी, बंदे की बॉडी के पर भी जो कीमोथेरेपी यूज की गई थी, जब भी मैं उसको देखता था एक तरीके से ऐसा लगता था कि यार इंसान मतलब कुछ दिनों तक 2-3 महीने तक ये बंदा कितना हष्ट-पुष्ट था, सारी चीजें सही चल रही थी और जरा से झटके में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई है यहाँ पर। तो इसीलिए लगता है कि लाइफ जो है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए यार जितना इसको एंजॉय कर सकते हो एंजॉय करो, जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, वरना पता नहीं किस मोमेंट पर कौन सा आदमी जिंदगी में से निकल कर चला जाए। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गिले सीखे भुलाकर थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। बाकी अगर बात करें यहाँ पर नैनोमाइसेल के बारे में, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये 100 नैनोमीटर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली ये बहुत ही स्मॉल साइज में यहाँ पर नजर आती है, जिसके चलते ये बॉडी में टारगेटेड जगह तक पहुंचाई जाती है बिना कोई नुकसान ज्यादा दिखाए हुए। इसी के साथ में एक अच्छी बात यहाँ पर यह रूम टेम्परेचर पर आप लोगों को ये स्टेबल देखने को मिलेगी, यानी कि रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर ये स्टेबल रहती है। तो नैनोमाइसेल जो है इसको जब यूज किया गया माइस जो ब्रेस्ट ट्यूमर को ठीक करने के लिए,
तो ये काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिला। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई थी, तो यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया, इसकी पूंछ के थ्रू यहां पर इसके अंदर ये इंजेक्ट किया गया और यहां पर जहां पे यहां पर ये ब्रेस्ट कैंसर था उस तक इसको पहुंचाया गया, तो इसने उनको सप्रेस कर दिया और यहां पर ये हेल्दी जो इसका एक तरीके से इसकी जो लाइफ है वो हेल्दी यहां पर देखने को मिली। तो रेट रैबिट या मोंकी के ऊपर यहां पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल यहां पर पाया गया। तो कहने का मतलब ये कि एक अच्छा एक वे आप लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कैंसर के बारे में पता चलता है तो बिना बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए हुए आप लोग यहां पर बॉडी में इसका सॉल्यूशन डालकर जो भी दवाई होती है खासकर इंसान को ठीक कर सकते हैं यहां पर उन पर्टिकुलर कैंसर सेल को मारकर। तो ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये काफी ज्यादा जरूरी हैं, खासकर आज की डेट में जब हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर के केस देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा लोगों की जान भी इसकी वजह से जाती है। तो ये था यहाँ पर एक हेल्थ के बारे में। और बाकी यार देखो, अपना खाना पीना थोड़ा सही रखो, अपना थोड़ा पैटर्न में एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, तो वो चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, ये बेसिकली दे रखा है रामानुजम जी के बारे में। तो आप लोगों को याद है हम लोगों ने डिस्कस भी किया था मैथमेटिक्स डे रामानुजम जी से रिलेटेड। तो 1920 में इनकी जो डेथ हुई थी, अब यहां पर पूरे 2020 में हम लोग यहां पर 100 साल का गैप के बाद में आज इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा जो कि पहले जो आर्टिकल डिस्कस किए थे उसमें नहीं थी। यहां पर अभी इनको एक तो सबसे पहले मैजिकल मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम के नाम से जाना जाता है। 1920 में इनकी डेथ हुई थी, उसके चलते जो विज्ञान प्रसार है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा जा रहा है एक इवेंट जिसका नाम रखा गया यहां पर रामानुजम यात्रा। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह है कि जो भी इनकी जो यात्रा रही है, जो भी इनकी जिंदगी रही है, जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे चीजें आगे बढ़ी हैं उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बारे में मंथली एक तरीके से यहां पर मंथली जो यहां पर बेसिकली वर्क किया जाएगा, इसके ऊपर सीरीज चलेगी यहां पर, ताकि जनता को इनके बारे में चीजें बताई जा सके। देखिए ये कैसी पर्सनैलिटी थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इनकी जो जिंदगी थी स्टार्टिंग में काफी गरीब परिवार से आते थे, पर लेकिन जैसा इनका पढ़ने का तरीका था उसके चलते इनको सोसाइटी से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे इनके एरिया के, उन्होंने इनको सपोर्ट किया और इसके चलते फिर ये एक तरीके से न्यूज में आने लगे, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ते थे, जिस तरीके से इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किए जाने थे, तो इनके ऊपर नजर पड़ी एक फॉरेन जो मैथमेटिशियन थे फॉरेन कंट्री में, तो उनके द्वारा इनको अपने पास में बुला लिया गया। तो वहां पर जाकर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां से फिर जब ये वापस आए तो वो नजारा ही बिल्कुल अलग था, क्योंकि इनका एक इतना ह्यूज इंटरेस्ट था। जो चीजें उस टाइम पर ये लिखकर चले गए, उनको आज की डेट के जो मैथमेटिशियन है वो खोज रहे हैं और उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उनको नोबेल प्राइज तक मिल जा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या काम ये कर गए। ब्लैक होल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें रिलेटेड जो भी कई सारी चीजें यूज की जाती हैं, ये इनके बारे में 1920 में बता चुके थे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक ऐसी महान पर्सनैलिटी के बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए। तो इसी के चलते विज्ञान प्रसार जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट बनाया गया था 1989 में, इसके द्वारा यहां पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी उठाई गई है कि यहां पर इनके बारे में ऑल ओवर इंडिया को, ऑल ओवर वर्ल्ड को प्रॉपर वे में इनकी जो चीजें हैं वो बताई जाए, ताकि हमारी कंट्री का जो नाम भी थोड़ा बढ़े और आगे। और इस फील्ड में, जिस फील्ड में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ज्यादा, जिससे डरते हैं, उस फील्ड में लोगों का भी इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये है बेसिकली इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो मैथमेटिक्स डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था और जो मॉर्निंग वाली वीडियो आती है उसमें हम लोगों ने इसके बारे में जाना भी था। ओके, तो उसके बारे में आप लोग बताइए। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहा है। आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर अभी रिसेंटली एक रूल लाया गया, जिसके अंदर अगर आप लोग शादी करते हैं और शादी के लिए अपने रिलीजन को अगर चेंज करते हैं तो आप लोगों को सजा देखने को मिलेगी। अभी मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर ये इस तरीके की एक प्रॉपर जो बिल लाया जा रहा है, जिसके चलते कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि अगर आप लोग इस तरीके से शादी करते हैं, अपना रिलीजन को चेंज करते हैं, तो 10 साल तक की यहाँ पर जो सजा सुनाई जा रही है। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला। तो 10 साल तक की यहाँ पर अगर आप लोग इस तरीके से कोई आप लोगों को फोर्सफुली बहका कर किसी तरीके से अगर शादी करता है और आप लोगों का रिलीजन अगर चेंज करता है, तो तब ये हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर तो इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ना तो आप लोगों को बेल मिलेगी और तुरंत गिरफ्तार यहां पर किया जाएगा अगर कोई ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात जो है, आप लोग ये समझिए, हमारी कंट्री में अगर बात करें जो राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं और जो मैरिज है ये पर्सनल अफेयर के अंडर में आता है। अगर बात करें तो फंडामेंटल की कैटेगरी में इनको रखा जाए, तो कई सारे कोर्ट अभी फिलहाल ये भी बोल चुके हैं, इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी यहां पर ये बातें बोली गई थी कि ये इंसान की पर्सनल चॉइस है, इसमें आप लोग इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन फिर भी यहां पर खासकर जो राज्य हैं वो लगातार इस तरीके के जो लॉ बना रहे हैं, तो ये
कहीं ना कहीं जो इंसान के जो फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ऐसा भी यहां पर हम लोगों ने देखा था, कई सारे जो राइटर हैं उनके द्वारा बातें की गई थी। तो कितने हद तक ये सही है? इस तरीके से अगर ये ऐसी कोई एक्टिविटी देखने को मिलती है तो ये सही है कि हाँ इस तरीके की एक्टिविटी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन अगर बात करें तो उसके लिए ऑलरेडी कई सारे रूल और रेगुलेशन हमारी कंट्री में है, उनकी अगर इंप्लीमेंटेशन आप लोग ढंग से कर दें तो भी हम लोग काफी कुछ चीजों को यहां पर सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप लोग चीजें लेकर चल रहे हैं ये कितने हद तक यहां पर वाजिब है, तो ये चीजें यहां पर समझने वाली है। तो कहने का मतलब यहां पर ये अब उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर माइनर को यहां पर इस कैटेगरी में रखा जाता है तो 2 साल तक की सजा, 2 से 10 साल तक की सजा और 50,000 तक का जुर्माना यहां पर देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ मास कन्वर्जन अगर कहीं पे किया जाता है तो 10 साल तक की सजा यहां पर, और यहां पर फाइन देखने को मिलेगा 1 लाख तक का। पेरेंट, लीगल गार्जियन और कस्टोडियन जो होते हैं, ब्रदर, सिस्टर और जो कन्विक्टेड जो पर्सन जो होते हैं वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो अगर यहां पर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई भी यहां पर इनमें से आकर ये कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। रिलीजियस लीडर, अगर कोई यहां पर अगर रिलीजियस जो लीडर होते हैं, ठीक है, फैसिलिटेट करते हैं कन्वर्जन, ठीक है, वो एक तरीके से ऑल्सो हैव द इन्फॉर्म अबाउट द 60 डेज इन द एडवांस, यानी कि अगर कोई ऐसा रिलीजियस लीडर है, अगर कोई ऐसे कन्वर्जन का कोई ऐसा प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा है एक तरीके से रिलीजियस के बारे में, तो 60 दिन पहले उसको यहां पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा पर्टिकुलर ऑथोरिटी को। तो ये जो चीजें हैं ये कितने हद तक सही है, तो आप लोग इसमें अपनी राय बता सकते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जबकि हमारा संविधान कुछ और बोलता है और प्रक्रिया कुछ और नजर आ रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर बात करें जल जीवन के बारे में, तो बोला गया कि 1 लाख वाटर कनेक्शन डेली ऐड किए जा रहे हैं जन जीवन के अंदर। अब ये किसको मिल रहे हैं? आप में से कोई है जिसको यहां पर ये कनेक्शन मिला है तो आप लोग बता सकते हैं। जल जीवन मिशन हमारी कंट्री में बेसिकली फोकस है कि रूरल एरिया, इनके जो गांव वाला एरिया है उसमें 2024 तक का हम लोगों को यहां पर जो टैप वाटर सप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी बात की जा रही है कि लगभग 32% के करीब यहां पर ये कवरेज किए जा चुके हैं। टोटल हाउस होल्ड जो रूरल एरिया में यहां पर ये 19 करोड़ के करीब यहां पर इनको कवर किए जाने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में। तो जिसमें से जो अभी फिलहाल जो बात की जा रही है हाउस होल्ड जो है टैप वाटर कनेक्शन अगस्त में अगर बात करें कितने थे और अब कितने हो गए, तो इसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया जा रहा है। 5 राज्य जो है वो हाई कवरेज के साथ में, जैसे गोवा, अभी गोवा के बारे में बात करें तो गोवा बोलते हैं 100% यहां पर कवर हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राज्य गोवा बना जिसने 100% टैप वाटर को कवर किया। यहां पर तेलंगाना, पौंडीचेरी, हरियाणा और गुजरात। फिर ये है जो जल जीवन मिशन के तहत यहां पर ये रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में भी टोटी वाला पानी यहां पर देखने को मिलेगा, जिसको नॉर्मल टंकी बोलते हैं। टंकी आ गई तो टंकी की बात यहां पर की जा रही है। तो देखते हैं कितने अच्छे से यहां पर लोगों तक ये पानी पहुंचाया जाता है और कितने अच्छे से लोग जो है वो इस पानी को यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन है, याद रखिएगा 2024 तक का टारगेट है यहां पर ये, जो कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं एंटी जो साइंस लॉ सूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर कई सारे आप लोगों को नाम देखने को मिलेंगे, जैसे एल्सेवियर, वाइली, अमेरिकन जो केमिकल सोसाइटी है, अलेक्जेंड्रिया, एल्बिकियान, कजाकिस्तान। तो ये कुछ लोगों के बारे में मैं आप लोगों से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से यहां पर बात करूंगा। बेसिकली है क्या वो आप लोग पहले समझिए। इसके लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण आप लोगों को देता हूं, आप लोग जैसे इसको समझ पाएंगे अच्छे से। ऐसे देखिए कि मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को अलग अलग जो भी टॉपिक है उनके आप लोगों को पीपीटी बनाकर मुझको देनी है, ठीक है। ये जो पीपीटी होगी, ये पीपीटी मैं क्या करूंगा, इन पीपीटी को पब्लिश करूंगा। हमारी वेबसाइट होगी studyloverv.com के नाम से, उस पर मैं ये पीपीटी पब्लिश करूंगा। जिस भी बच्चे को चाहिए वो इन पीपीटी को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन वहां पर मैं बोलूंगा कि ये पीपीटी आप लोगों को अगर चाहिए तो ये पीपीटी के लिए आप लोगों को यहां पर पैसे पे करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को बोलूं कि वहां पर आप लोगों को 5,000 रुपए पे करने हैं, 3,000 रुपए पे करने हैं या फिर 1,000 रुपए पे करने हैं। इसमें अलग अलग चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। 5,000 पे करते हैं तो ये पैकेज रहेगा, 3,000 पे करते हैं तो ये पैकेज रहेगा और 1,000 पे करते हैं तो ये पैकेज रहेगा। इसमें कुछ लेक्चर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जो पीछे से जिससे बच्चों से मैं ये पीपीटी ले रहा हूं वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि मैं फालतू के यहां पर पैसे आप लोगों से पीट रहा हूं, बिना पैसे के, बिना मेहनत किए हुए, जबकि इसमें मेरी कोई मेहनत भी नहीं है। मैंने यहां से पैसे लिए, मेरी बस ये है कि वेबसाइट फेमस हो गई है, तो इसके चलते क्या हो गया कि यहां पर अगर चीजें पब्लिश की जाती है वो ज्यादा जनता तक पहुंच जाती है, तो इसके चलते यहां पर एक ह्यूज पैसा मेरे द्वारा चार्ज किया जा रहा है। तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। अब इसको समझिए, जो मेन मुद्दा वो क्या है।
कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एरिया में जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं, तो वो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए वो यहां पर इन वेबसाइट के पास में जाते हैं और इन वेबसाइट को रिसर्च पेपर देते हैं, और ये रिसर्च पेपर जो है इनके द्वारा एनालिसिस किए जाते हैं, पब्लिश करने लायक है नहीं है, और ये फिर इसको पब्लिश कर देते हैं। पर लेकिन अगर बाहर से यानी कि मैं या फिर आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग को एक्सेस मिले इनकी, तो ह्यूज मनी आप लोग को यहां पर देनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग को इन रिसर्च पेपर की एक्सेस मिलेगी। तो इसी के बारे में पूरा केस है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 जो साइंटिफिक पब्लिशर हैं, एल्सवियर वैली जो अमेरिकन सोसाइटी, जो यहां पर केमिकल सोसाइटी है, तो यहां पर इसके चलते अभी चीज देखने को मिली। तो जो लॉ सूट फाइंड किया गया अलेक्जेंड्रिया, ये एल्बेकेन के कजाकिस्तान है, इनके खिलाफ यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी यहां पर चीजें पहुंच रही हैं। तो 24 दिसंबर की यहां पर बात की जा रही है। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या पूरा मुद्दा, तभी आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। यहां पर इसी के बारे में यहां पर ये एल्बेकियान क्या है, यहां पर ये साइंस हब क्या है, इसी के साथ में क्या कंडीशन बन रही है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर यहां से आप लोगों को मिलना स्टार्ट होगा। देखिए, अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, जो साइंटिफिक जो पब्लिशिंग वर्क होता है उसको पब्लिश करने के लिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हमारी फैमिली का कोई मेंबर है, उसको कोई जानता नहीं है, वो बोलेगा कि सर ये मेरा वर्क था, ये मैंने पब्लिश किया है, ये बेसिकली मेरा वर्क था, ये मेरे पास में, तो आप इसको पब्लिश कर दिए ताकि ज्यादा जनता तक ये पहुंच सके। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट हैं, अगर ये कहीं काम करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो साइंस का काम करे, तो यूनिवर्सिटी की साइड से वहां पर उसको पैसा मिलेगा काम करने के लिए। यानी कि जहां जहां जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो काम करते हैं, उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड वहां पर दिया जाता है, तो वहां से उनको पैसा मिलता है। तो उसके ऊपर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वेरियस तरीके से जो अलग ऑर्गेनाइजेशन या फिर बाहर से भी कई बार फंड दिया जाता है, तो इस तरीके से काम करते हैं। और काम करते करते यहां पर जैसे कि वो अपना काम करते हैं, तो उसमें कई सारी रिसर्च स्टडी सामने निकल कर आती है। जैसे कि हमारी कंट्री में अगर बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ये जो एनर्जी ये वाले डिपार्टमेंट हो गए। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें वेरियस मिनिस्ट्री, वेरियस डिपार्टमेंट जो है वो मेजर फंडिंग यहां पर करते हैं, ताकि प्रॉपर वे में यहां पर स्टडी चलती रहे। यानी ये कहने का मतलब ये कि इनको फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से यहां पर मिलती है। अब आज की डेट में अगर यहां पर कोई रिसर्च पेपर आ रहा है, कोई साइंटिस्ट यहां पर काम कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो काम है किसी एकेडमिक जर्नल के अंदर यहां पर पब्लिश किया जा सके। जैसे मैंने अभी बताया, एल्सवेयर हो गया, ये वैली हो गया, ये ईसीएस, यानी कि जो 3 मैंने अभी आप लोगों को बताया ना यहां पर, ये तो ये इनके अंदर यहां पर पब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर अगर कोई पब्लिश हो जाता है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये ज्यादा जनता, ज्यादा लोगों तक यहां पर उसकी रीच हो पाएगी। तो जो जर्नलिस्ट हैं वो एक तरीके से पहले क्या किया जाता है, उसका एक पीर रिव्यू किया जाता है कि ये सही है या फिर नहीं है। फिर इसके बाद में ना तो किसी ऑथर को पेड किया जाता है, ना किसी रिव्यू करने के लिए पेड किया जाता है, और ये जो जर्नल है मोस्टली एक्सेस हो जाते हैं ऑनलाइन। पर लेकिन यहां से कहानी चेंज हो जाती है, ये यहां से इनके पास से यहां तक पहुंच गया, रिव्यू कर लिया, सही है, सारी चीजें सही है। अब जब एक्सेस करने की बात की जाती है ऑनलाइन, तो इसका एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, एक सिंगल आर्टिकल के लिए यहां पर 30 से लेके $50, यानी कि मोटे मोटे तौर पर यहां पर ये 2000 से लेके 3500 तक का यहां पर, या फिर उससे ज्यादा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सिंगल आर्टिकल के सब्सक्रिप्शन के लिए। यानी कि बिल्कुल ऐसे है जैसे वेबसाइट पर पीडीएफ डालूं और एक दिन की पीडीएफ अगर आप लोगों को लेनी है, तो वो एक दिन की पीडीएफ आप लोगों को 2000 या फिर 3500 रुपए की मिलेगी। ऐसा इस तरीके से आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। पर लेकिन होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए यार, ये इसके ऊपर स्टडी की गई है, जब बनाने वाले ने आप लोगों से पैसे नहीं लिए, तो आप लोग कौन होते हैं यहां पर पैसे चार्ज करने वाले। तो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है ह्यूज मनी इन्वेस्ट करते हैं यहां पर सब्सक्रिप्शन में। और अगर बात करें यहां पर 1500 करोड़ रुपए के करीब जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा भी यहां पर ये इसके ऊपर ये सब्सक्रिप्शन यहां पर लिया गया। तो यहां से देख सकते हैं आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्टडी करते हैं, फिर इसके ऊपर स्टडी करके कई सारी चीजें, से कोरोना वायरस की दवाई बनाई जा रही है, तो वो भी इसी सब्सक्रिप्शन से आके निकलकर कोरोना वायरस की दवाई सामने निकल कर आई, कहीं ना कहीं जो ये डेटा यूज किया गया। और इवन आज की डेट में अगर आप लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल एक इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में। जैसे एजुकेशन को भी एजुकेशन को भी एजुकेशन इंडस्ट्री के तरीके से देखा जाता है, क्योंकि काफी ह्यूज प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। लाखों करोड़ों रुपए इसमें आसानी से कमाए जा सकते हैं। अगर कोई भी थोड़ा सा भी टैलेंट रखता है, वो आसानी से करोड़ों रुपए कमाकर यहां से निकल सकता है। तो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल चीजें आज के डेट में देखने को मिल रही हैं, और लोग इसके अंदर घुस भी रहे हैं आके पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसी के तरीके से जो एकेडमिक इंडस्ट्री है, ये भी आप लोग देखते हैं 1500 करोड़ रुपए बैठे बैठा इंडिया ने पकड़ा दी यहां पर। अगर वोल एनुअली सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैनी टॉप यूनिवर्सिटी है जो एंटायर कंट्रीज है,
उनके सब्सक्रिप्शन अभी यहां पर एल्सवेयर के लिए कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो ये जो चीजें हैं कई सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है, ताकि यहां पर अभी बात करें यहां पर जो बेसिकली जो कजाकिस्तान वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, यहां पर एग्जैक्टली आप लोग यहां पर ये देखिए, ठीक है, जो यहां पर ये इब्लाकियान जो करके जो यहां पर इल्बकियान करके जो ये कजाकिस्तान के थे, इनके द्वारा फ्री में यहां पर चीजें प्रोवाइड करा दी गई। तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन वहां पर कैंसिल हुए, तो एक तरीके से लॉ सूट भी फाइल कर दिया गया इनके खिलाफ यहां पर, क्योंकि जब इंसान को नुकसान होता है तो वो चढ़ पड़ाता है, और फिर ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। कोविड 19 के बारे में भी अगर आप लोगों से बात करूं तो कोविड 19 की भी जो फ्री आज के में पढ़ने के लिए आर्टिकल लोगों को मिले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए यहां पर लोगों को चीजें मिली, जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी दवाइयां दुनिया भर की सामने निकल कर आ गई। तो अगर कल को बात करते हैं यहां पर हम लोग, जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे ही बात की गई, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो पर्सन है आज के में, आप लोग आज के में कोई म्यूजिक सीडी लेकर आते हैं, पायरेटेड डीवीडी लेकर आते हैं, तो ये लगता है ये गलत काम है एक तरीके से, कि हाँ उनकी रॉयल्टी का हनन हो रहा है, उनको पैसा मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। पर लेकिन जब इस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग इस रॉयल्टी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। एक तो ये चीजें यहां पर बोली जाती है, आखिर यहां पर इतना ज्यादा चीजें हम लोगों को इजीली अवेलेबल क्यों कराते हैं, जब यहां पर इस वाले एरिया में हम लोग पूरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हालांकि ये एक अलग मुद्दा हो जाता है यहां पर लेकिन क्या यहां पर जो साइंस हब है, इसको जो बेसिकली SCI हब के नाम से आप लोग बोलते हैं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? तो इनके साथ में काम ना करके अगर गवर्नमेंट के साथ में डायरेक्ट काम किया जाए, जो भी यहां पर ये राइटर हैं, ये सब्सक्रिप्शन जो यहां पर अगर अपनी कंट्री में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ से अपनी ही कंट्री गवर्नमेंट के साथ में अगर काम किया जाए, तो यहां पर जो लीडर है, जो रीडर है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ये अवेलेबल डेटा ये कम कॉस्ट में या फिर एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर काफी कम कॉस्ट लेकर प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि ये कॉस्ट निकाली जा सके, तो कैसा रहेगा। तो ये है यहां पर, अगर देखिए आप लोग ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आज की डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास में कंप्यूटर है, ठीक है, उसको कंप्यूटर अगर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या सीखेगा। पर लेकिन अगर आज उसके हाथ में आप लोग कंप्यूटर दें, कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही, दो चार हाथ मारने सीखेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो चलाना आएगा ही ना। तो वही बात यहां पर हो जाती है। एक तो है कि बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं करा रहे, या फिर पैसे देकर प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे नहीं है जिस पर नहीं इतना पैसा, हजारों रुपए खर्च करने लायक नहीं है जुगाड़, वो क्या करेगा। तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव आप लोग खोज कर लेकर आइए। तो ये चीजें यहां पर देखने के बारे में बात की जा रही है। तो इसी के चलते कोरोना वायरस की दवाइयां जो निकल कर आई, तो वो भी इसी का एक इलाज था कि बहुत सारे लोगों को यहां पर ये चीजें अवेलेबल कराई गई। तो ये थी बेसिकली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया यहां पर जरूर सीखा होगा। ठीक है, ये था आज का डिस्कशन। कैसा रहा आज का डिस्कशन, बकवास या झक्कास, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिसलाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद नहीं आए, और पर कमेंट बॉक्स में बताना भी जरूर कि पसंद क्यों नहीं आया, जिसे इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में जो टेलीग्राम के ऊपर ही मैं आपका जो एथिक्स वाला क्वेश्चन है वो भी पोस्ट कर दूंगा। मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।